इसमें बुद्धि भी जो जितने आदमी है वो अपने अपने बेटा पोता के नाम से करवा लिया, और जो भाई बुल्ले बता है उसका भी हिस्सा ऐसे तेरी मेरी करके पैसा दे करके जैसे तैसे करा लिया। हर आदमी का ज़मीन अपडेट नहीं है, हर आदमी ज़मीन को लेकर फ्रेश नहीं है, तो आपको पहले फ्रेश करना होगा, लोगों को समझाना होगा कैसे होगा नहीं होगा। अगर ज़मीन स्तर पे आकर के हर घर में बैठ करके अगर समझा बुझा कर सर्वे नहीं किया गया तो ये हमको लगता है कि फिर इसका विपरीत रूप ले लेगा, फिर ये आगे जाके विवाद में खून खराबा भी हो सकता है। तो उसका जो ईमानदारी पूर्वक इसका सर्वेक्षण किया जाए हुजूर, तो उसमें गरीब का भी उद्धार होगा। हर जगह बिचौलिया जो है धांधली पैदा करवाता है, सही चीज़ में भी लोग को उलझा के रखता है, जिससे आम जनमानस काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ में कम से कम बिचौलिया नहीं पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा के रामपुर गांव है, रामपुर पंचायत में है। और आपको पता है कि बिहार में जो है लैंड का जो है सर्वे शुरू हो गया, और ऐसे में जो है लोग जो है और पदाधिकारी भी गांव पहुंचते हैं, मुखिया जी के निगरानी में बातचीत करते हैं और लोगों का जो है ज़मीन संबंधित जो सर्वे है उनका जो है वो काम करते हैं। सर्वे वो शुरू हो गया है। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या बिहार सरकार के द्वारा जो ये पहल की गई है कहीं ना कहीं कितना सही है। ये बहुत अच्छा कदम है। बिहार से 50 साल बाद ये सर्वे शुरू हुआ है। ज़मीन को लेकर के काफ़ी विवाद चलते रहता है। ज़मीन का अगर सर्वे उठाइएगा थाना का या कचहरी का जहाँ का भी, तो आपको 80% मामला ज़मीन को लेकर के ही मिलेगा। तो इसलिए सरकार जो ये कदम उठाई है ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन हम चाहेंगे सरकार से कि आपका जो पदाधिकारी है, सीओ है, कर्मचारी है, वो पंचायत स्तर पे जो सर्वे शुरू होगा, वैसे बहुत जगह सर्वे शुरू हो भी गया है, तो यहाँ जब जिस पंचायत में शुरू होगा वहाँ अपने स्तर से वहाँ बिचौलिया नहीं पड़े, वहाँ कोई तरह का धांधली पैदा नहीं हो, ये सब चीज़ को देखते हुए सर्वे कराए। और हर प्लॉट पे जाकर के, क्योंकि पुराने समय में जो है बहुत आदमी जमाबंदी जो है उनके जो बड़े भाई होते थे उनके नाम से कायम है, छोटे भाई है, तो ये सब चीज़ कागजी मैटर में बहुत उलझा हुआ है। तो आपको बड़ा गौर से इसको चीज़ को सरकार को लेनी होगी, उसको देख करके सर्वे करना होगा। नहीं तो अगर सर्वे इस तरह से नहीं हुआ, अगर ज़मीन स्तर पे आकर के हर घर में बैठ करके अगर समझा बुझा कर सर्वे नहीं किया गया तो ये हमको लगता है कि फिर इसका विपरीत रूप ले लेगा, फिर ये आगे जाके विवाद में खून खराबा भी हो सकता है। तो सरकार को इस चीज़ को लेकर के ध्यान देना चाहिए। हर आदमी का ज़मीन अपडेट नहीं है, हर आदमी ज़मीन को लेकर फ्रेश नहीं है, तो आपको पहले फ्रेश करना होगा, लोगों को समझाना होगा कैसे होगा नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए हम 5 भैयारी हैं, तो हम 5 भैयारी में हमको कैसे विभाजन करके उसका सर्वे 5 भैयारी के नाम से अलग अलग करना है, तो इस चीज़ को लेकर के सरकार को ध्यान देना होगा, उसके बाद सर्वे करना होगा। तो क्या लग रहा है कि ये सर्वे जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं ठीक है? सर्वे अच्छा है। सर्वे जमाबंदी सब कायम हो जाएगा, सबका अपडेट ऑनलाइन हो जाएगा। ये सब लोग घर बैठे अपना सब कुछ देखेंगे, उनका अपना ज़मीन कहीं है वो देख सकेंगे। ये अच्छा पहल है। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि धरातल पे जो हो तो उसको ध्यान में रख करके आम जनमानस में कोई विवाद नहीं पैदा हो, घर में कोई झगड़ा पैदा नहीं हो। क्योंकि हर आदमी का हम पहले बता चुके ज़मीन अपडेट नहीं है, फ्रेश नहीं है। आपको हर घर जाके पदाधिकारी सरकार के जो कर्मी हैं उनको जा करके इस चीज़ को पहले देखना होगा, उसके बाद सर्वे का काम शुरू किया जाएगा, तो वो बेहतर रहेगा। वो कभी इस चीज़ को लेकर विवाद नहीं हो पाएगा। और यहाँ जो, क्योंकि हर जगह बिचौलिया जो है धांधली पैदा करवाता है, सही चीज़ में भी लोग को उलझा के रखता है, जिससे आम जनमानस काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ में कम से कम बिचौलिया नहीं पड़े। क्या आपने जो कहा लगता था कि आप अब थाने में जाइएगा तो अधिकतर ज़मीनी विवाद संबंधी मारपीट ये वो आपको देखना पड़ता है, तो इससे निपटारा होंगे? हर जगह आप सर्वे उठा लीजिए ना पूरा बिहार का, आप जो जितना मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, जितना भी दंगा फसाद हो रहा है, ये सारा चीज़ का मेन मैटर ज़मीन है। आप 90% लीजिए, ये आपको मिलेगा। 10% अदर विवाद रहता है। 90% जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, चाहे आप सीओ के पास चले जाइए, आप लोग जाइए, देखिए हर आदमी, गरीब आदमी, इसको कोई जानकारी नहीं है, ज़मीन का कागज़ लेके इधर उधर भटकते रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सारा पदाधिकारी करप्ट हो चुका है। नीतीश जी से रिक्वेस्ट है, अगर सर्वे करवा रहे हैं आप तो सबसे पहले करप्ट पदाधिकारी को सुधारिए। ये अगर करप्ट नहीं सुधरेंगे तो आम आदमी आजीवन परेशान रहेंगे। इस परेशानी को मेन मैटर ज़मीन है। आप 90% लीजिए, ये आपको मिलेगा। 10% अदर विवाद रहता है। 90% जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, चाहे आप सीओ के पास चले जाइए, आप लोग जाइए, देखिए हर आदमी, गरीब आदमी, इसको कोई जानकारी नहीं है, ज़मीन का कागज़ लेके इधर उधर भटकते रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सारा पदाधिकारी करप्ट हो चुका है। नीतीश जी से रिक्वेस्ट है, अगर सर्वे करवा रहे हैं आप तो सबसे पहले करप्ट पदाधिकारी को सुधारिए। ये अगर करप्ट नहीं सुधरेंगे तो आम आदमी आजीवन परेशान रहेंगे। इस परेशानी को दूर करने के लिए पहले आपके पदाधिकारी को सुधारना पड़ेगा।
जिस तरह हम जान रहे हैं जो सर्वे चालू हो गया है, तो जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं सही रूप से आए, सबके घर घर देख करके और सही कागजात और अपडेट करें, और जिसमें जो भी दिक्कत हैं वो बताएं। जो आपके ये दिक्कत हैं, चाहे दादा से लेकर परदादा तक क्यों ना हो, उसको सही ढंग से अपना निर्णय पूर्वक उसको बता के और अपना काम को। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। अब बाबा है, इनसे बातचीत करेंगे। ज़मीन का सर्वे को लेके काफ़ी जो है पुराना हो गया सर्वे, जो पहले हुआ था शायद हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से शुरू हुआ है। क्या लग रहा है, कैसा होना चाहिए? ये तो सर देखिए, हम तो मूर्ख आदमी है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसमें बुद्धि भी जो जितने आदमी है वो अपने अपने बेटा पोता के नाम से करवा लिया, और जो भाई बुल्ले बता है उसका भी हिस्सा ऐसे तेरी मेरी करके पैसा दे करके जैसे तैसे करा लिया, और बीच में जो है वो भटकते रहता है। उसको न पैसा है न बल है। वह सरकार की जो है उसका जो ईमानदारी पूर्वक इसका सर्वेक्षण किया जाए हुजूर, तो उसमें गरीब का भी उद्धार होगा। गरीब का उद्धार होगा जी। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम हो हरिराम यादव। और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो है गांव में आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ज़मीन का वो सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है बिहार में। किस प्रकार ज़मीन का सर्वे होना चाहिए, सरकार के द्वारा ये पहल शुरू कर दी गई है? तो सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है, तो जिसके कब्जा में जो है वो पुराना नक्शा से उसका सर्वे होना चाहिए। नवका नक्शा से गांव में है, इसका कट गया उसमें, उसका कट गया उसमें, ऐसे में तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। पुराना से जो है पुराना से होना चाहिए, वही अच्छा रहेगा। और बाद वन में तो नया से भी हो सकता है, बाद वन में तो घसक सकता है, लेकिन गांव में तो नहीं घसक सकता है। तो बाद वन में घसक सकता है, नया से भी होगा तो चल सकता है, लेकिन गांव में पुराना से होना चाहिए। क्या पदाधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? पदाधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि गांव में पुराना से हो, बाद में नया से भी होगा तो चलेगा। और जो कब्जा देख करके जो सरकारी ज़मीन है उसको सरकारी रहेगा। अवैध कब्जा जो कर रहा है। क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार। रामपुर गांव में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे थे ज़मीन के सर्वे को लेकर के। जो बिहार में भू लैंड का जो है वो लैंड का सर्वे वो शुरू हो चुका है, और ऐसे में गांव पहुंच रहे हैं और लोगों का जो है पब्लिक का ओपिनियन वो जानना चाह रहे हैं कि लोग कितना प्रतिशत खुश है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो ये पहल की गई है कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। यहाँ पर सबों को जो है निदान होगा, सबका काम होगा, और जो है जितने भी ज़मीन संबंधित मामले थे इससे लोग जो है लगातार जूझ रहे थे। दिन प्रतिदिन विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा था, लगातार थाने में मामले दर्ज होते थे, जनता दरबार होते थे, और ऐसे में जो है वो समस्या का सही तरीके से निदान नहीं हो पा रहा था। लोगों से हमने बातचीत किया, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बंटी कुमार, लाइव सिटीज मीडिया, मधेपुरा।